हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल परसों के एक न्यूज़ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नालायक कुमार जो थे, नालायिका कुमार हैं जो भी हैं, गुल्लू या कौन देवगन है, मिस देवगन क्या नाम है, कुछ ऐसे चैनलों पर जैसे न्यूज 18, नवभारत टाइम्स, है ना, जिसके नविका कुमार या नालायिका कुमार क्या नाम है उनका, और कुछ ऐसे चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम कसने का काम किया है और कहा है कि अगर ऐसे आप करेंगे तो आइंदा ठीक नहीं होगा। जो लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम नफरती और हेट स्पीच को जो प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन जो है का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, हम जो पहले भी बात कर चुके हैं कि चौथे स्तंभ, डेमोक्रेसी में चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं कौन? मीडिया। यानी लेकिन अभी क्या है, कुछ दिन से 2014 के बाद 13-14 से ट्रेंड एक बदल चुका है। ट्रेंड ये बदला है कि लोग जो है पक्ष से नहीं विपक्ष से ये लोग सवाल पूछते हैं और हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ने की कोशिश करते हैं। भले उसका तथ्य, उसका लॉजिक, तर्क, उसके पीछे सच्चाई कुछ भी हो, सच्चाई कुछ भी नहीं होती है, बल्कि लोग मालिक के जो है जीभ से तलवे चाटते हैं। ये नफरती चिंटू है। कुछ लोग तिहाड़ भी घूम के आ चुके हैं, जो कि देश में दंगा भड़काने, अपना उल्लू सीधा करने, और इनकी दुकान और मकान वैसे ही नफरती हेट स्पीच से चलती है और उसका देश के भले ही बहुत कुछ भुगते, उसके लिए दंगा फसाद, निर्दोष की हत्याएं हों, बलात्कार हो, रेप हो, उसके बारे में नहीं करेंगे। ये अपने रूलिंग पार्टी के इतने, इनके जीभ में इतने नहीं होते हैं। एंकर तो नहीं, ये चाटुकार हैं, पत्र चाटिका करते हैं, पत्र चाटुकार हैं ये लोग। पत्रकार नहीं, पत्रकार जो है वो या तो रिजाइन कर चुके हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं, वो अपना यूट्यूब पे चला रहे हैं, है ना। और ये लोग जो है दिन रात रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और उनको हिम्मत नहीं है पूछने की, क्योंकि मालिक लात मार के उनको निकाल देगा। और मज़े की बात यह है कि जो देशद्रोही है वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता रहता है अपने चैनलों पर, अपने नेताओं, अपने भाषण में। देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो है जो हमारे संविधान के खिलाफ बोलता है, हमारे संविधान को बदलने की बात करता है, वे देशद्रोही है। संविधान के मूल ढांचा को कोई बदल नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होती तो क्या होता दोस्तों हमारे देश का? सुप्रीम कोर्ट है इसलिए जो है बहुत कुछ चीज़ें बदलने नहीं दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र जो है मतलब इंडिपेंडेंट। एक सोचिए कि आपको बोलने का अधिकार नहीं हो, आप बोले तो आपको जेल में डाल दिया जाए बिना कोई सबूत के, रसूखा लगा दिया जाए, देशद्रोह का केस ला दिया जाए, फिर आप डर से उसी पार्टी में शामिल हो जाए और इसे बोला कि डंका बज रहा है, जहाँ तहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? और आप डेमोक्रेसी को बताना चाहते हैं तो इन चिंटुओं को, इन नफरती चिंटुओं को जो एंकर बन के घूमते हैं, जो पत्रकार नहीं पतल चाट है, जूता चाट है, अपने जीभ से जूता साफ करते हैं, ये ट्रेंड चल गया है। अब बच्चे बच्चे के, नए पीढ़ी के दिमाग में वायरस भर दिया गया है। एक खास पार्टी, एक खास नेता विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने के लिए कुछ भी, इनके आईटी सेल भले बीएचयू यूनिवर्सिटी में जाकर भारत की बेटी से रेप करे और 2 महीने तक घूमते रहे, इनकी निकम्मी पुलिस पकड़े नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं होगी। एनआईएस के शिक्षक 14 लाख की डिग्री रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि नालायक सरकार के द्वारा जो है सारे गाइडलाइन पालन नहीं किया गया, उसको गजट में प्रकाशन नहीं कराया गया, उसको राजपत्र में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उस पर किसी मेन स्ट्रीम में नहीं बात होती है ना। मोदी जी कॉमेडी करे तो ठीक है, फेंकू फेंका करे ठीक है, मणिपुर में बात नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन देश में डंका बज रहा है, रूस में यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं, दुनिया इनकी मार रही, बस इनका देश में ही नहीं मार रहे हैं। अपने एक जहाँ पर बीजेपी की शासन है उसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतना इससे बदतर स्थिति है, फौजी की औरत को भी नहीं छोड़ा जाता हो, लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो, मणिपुर में हत्याएं हो, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, देश जल रहा हो, कुछ भी नहीं, लेकिन अपना फोटो शूटिंग कराएंगे।
यही है मोदी गारंटी। किसान अगर आंदोलन पर जाएं तो खालिस्तानी हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। और अगर किसान मारुति से चलते हो, कार में चलते हो, एसी हो और पिज़्ज़ा खाएं, तो ऐसे नलायकों को, देशद्रोहियों को वो मतलब खलने लगता है कि भाई ये कैसे कर दिया। उसके उगाने पर आप चाहते हैं बैठ के घर में किसान के उगाने पे, तो वो ठीक है। और हमारे किसान भाई खाए तो गलत है, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको नून रोटी और प्याज रोटी खाना चाहिए। इस पर किसी मोदी एंकर गोदी एंकर बात नहीं करते हैं। अब जहाँ इनके बाइकाट करने लगे हैं लोग, गोदी मीडिया हाय है, मोदी मीडिया हाय है। सत्ता के गोद में बैठ जाने वाले ऐसे चाटुकारों को पत्रकार नहीं, चाटुकार कहते हैं। ये बेशर्म और बेहया पत्रकारिता के नाम पर करते हैं, बेहयाई करते हैं। है ना, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत का तौहीन होगी। ऐसे लोग को क्या बोला जाए, ऐसे पत्रकार को, नालायक पत्रकार को। चीफ जस्टिस को सैल्यूट है, सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है, जो अभी हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सेव करने के लिए यही एक संस्था है जो बचाने का काम कर रही है। दोस्तों, हम अपने पीढ़ियों को बताएं कि क्वेश्चन पूछना मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमारे पर राइट टू स्पीच है। लेकिन पत्रकारिता के नाम पर आप दलाली करें, मेन स्ट्रीम में बैठ के हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरगलाएं, उसको उसके सामने झूठे पड़ोसो। आप भक्त भी हैं तो लॉजिकल तो सोचे, भक्ति करने के क्या है। आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी। मंदिर मस्जिद से ऊपर उठिए, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए। जब गोली चलती है बॉर्डर से तो नहीं देखती है कि हिंदू आर्मी को लग रहा है कि मुस्लिम आर्मी को, सारे इंडियन आर्मी को लगती है। भारतीय सपूत शहीद होते हैं। ये नेताओं जो बकते हैं वो नहीं भूखते हैं, वो नहीं शहीद होते हैं। पैसे दे देने से वो आर्मी के जो माता पिता होते हैं उनको नहीं मिल जाते, उनके हस्बैंड को नहीं मिल जाते हैं, उन आर्मी के जो बच्चे होते हैं उनके बाप नहीं मिल जाते हैं। इस मुद्दे पर बात नहीं होती है। अग्निवीर, अग्निवीर क्या है? मोदी जी का जो है एक है, जिसमें अब 3 वर्ष में उस रेगुलर रहेंगे, उससे 25% को रखा जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। तो हमारे जो सेना चाहते थे भारत माता की सेवा करना, ये अडानी अंबानी की सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। क्यों? तो फिर नेताओं का भी रखा जाए, कंट्रैक्ट पर नहीं काम तो लात मार के हटाया जाए ऐसे नेता को जो काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। इसमें भी कानून बने। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।